हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नई वैकेंसीज निकाली गई हैं वेरियस पोस्ट के लिए, उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसीज़ रहेंगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता रहेगी और कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया है, जो कि आपकी रहेगी https://d/sb.delhi.gov.in। उसके बाद दोस्तों, आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। आप इस फॉर्म को 8 जुलाई 2025 से लेकर के 7 अगस्त 2025 तक फिल कर सकते हो, रात को 12 बजे से पहले। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। आगे आपको पोस्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको पोस्ट कोड बताया गया है, उसके बाद आपको नेम ऑफ पोस्ट बताया गया है, उसके बाद आपको बताया गया है कि ये पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट में रहेगी और कौन से ग्रुप की रहेगी। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो बताई गई हैं। तो दोस्तों, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो आपकी 2119 पोस्ट रहेंगी, यानी कि 2119 पोस्ट आपके पास अवेलेबल रहेंगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 7 अगस्त 2025 से पहले। तो दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। आगे आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपकी सैलरी जो भी रहेगी अगर आप सिलेक्ट होते हो तो वो सब जानकारी दी गई है, जो कि आपकी पोस्ट वाइज रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मलेरिया इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो आपकी मैट्रिक रहेगी, जिसमें साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी रहेगा। इसके साथ ही साथ आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर्स डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड में। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 35,400 से स्टार्ट हो जाएगी, 1,12,400 तक की रहेगी। और जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से लेकर के 27 साल तक की रहेगी। उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10th या फिर इसके इक्विवेलेंट रहेगी और आपको एक ट्रेंड आयुर्वेदिक कंपाउंडर की जो आप में एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 साल की एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए आयुर्वेदिक फार्मेसी में, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का कोई भी आयुर्वेदिक फार्मेसी में। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक की रहेगी और एज लिमिट 18 से लेकर के 32 साल तक की रहेगी। उसके बाद आपके पास अगली पोस्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल के लिए, जिसमें आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, सिविल या फिर मैकेनिकल में हो सकती है, और इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और जो आपकी सैलरी रहेगी वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक की रहेगी। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की पोस्ट रहेगी फीमेल के लिए, इसके लिए भी बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सेम सैलरी रहेगी। उसके बाद दोस्तों, जो इंग्लिश के लिए जो पीजीटी इंग्लिश मेल की पोस्ट रहेगी, इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपने इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड का कोर्स होना चाहिए। और जो आपकी मास्टर डिग्री रहेगी वो 50% मार्क्स से पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीए बीएड का कोर्स होना चाहिए, बीएससी बीएड हो सकता है, बीएड एमएड हो सकता है। इनमें से आपके पास अगर कोई भी डिग्रीज अवेलेबल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और जो सैलरी रहेगी वो 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक की रहेगी। उसके बाद आपकी पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए भी बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी, सेम सैलरी रहेगी। उसके बाद दोस्तों, आपको संस्कृत मेल के लिए बताया गया है। इसमें जो आपकी मास्टर डिग्री रहेगी, जैसे पहले इंग्लिश में थी, इसमें आपके पास संस्कृत में होनी चाहिए। बाकी की सब एलिजिबिलिटीज़ बिल्कुल सेम रहेंगी। उसके बाद दोस्तों, फीमेल के लिए बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटीज़ रहेंगी जो कि मेल के लिए चाहिए हैं।
उसके बाद आपको हॉर्टिकल्चर में बताया है, इसमें आपके पास जो मास्टर डिग्री रहेगी वो हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए। बाकी की सारी एलिजिबिलिटीज़ इसमें भी सेम रहेंगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सैलरी 47,600 से 1,51,100 तक की रहेगी। और एग्रीकल्चर में आपके पास मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर में हो जाएगी, बाकी सब एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम रहेगी। उसके बाद दोस्तों आपको डोमेस्टिक साइंस टीचर के बारे में बताया गया है। इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता रहेगी वो आपकी बैचलर डिग्री रहेगी डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में, या फिर आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस में। इसके साथ ही आपके पास हिंदी जो है सब्जेक्ट होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन तक। उसके बाद इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक की रहेगी। उसके बाद आपको अगली पोस्ट जो है असिस्टेंट की, ये इसके बारे में बताया गया है, जिसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी वो मैट्रिकुलेशन रहेगी, हायर सेकेंडरी हो सकती है, सीनियर सेकेंडरी हो सकती है। इसके साथ ही आपको ऑपरेशन रूम असिस्ट कोर्स भी किया होना कंपलसरी रहेगा। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 19,900 से लेकर के 63,200 की रहेगी। उसके बाद जो आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, इसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए या फिर हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, और ऑपरेशन रूम असिस्ट कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कोई भी ओटी असिस्टेंट का, कोई भी जो न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल हो या कोई भी ऐसा जो वेल नोन हॉस्पिटल है उसमें आपके पास एक 5 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी रहेगा। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 25,500 से स्टार्ट हो जाती है और 81,100 तक की रहेगी। और जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 27 साल तक की रहेगी। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। आगे फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी आयुर्वेदा में। इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए उपवेद में या फिर भेषजा कल्पक कोर्स में। और साथ ही साथ जो आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी ये 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम लिमिट रहेगी आपकी 2 साल की रहेगी। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 29,200 से स्टार्ट हो जाएगी, 92,300 तक की रहेगी। और इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से लेकर के 27 साल तक की रहेगी। उसके बाद आपको वार्डर की पोस्ट के बारे में बताया गया है, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। इसमें आपकी जो है +2 पास होनी कंपलसरी रहेगी। इसके साथ साथ आपके कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स रहेंगे, जैसे कि हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर की, चेस्ट रहेगी 81 से 85 सेंटीमीटर की। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है जो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, आपकी जो विज़न रहेगी वो 6/6 होनी चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नोक नीज हो गई, फ्लैट फुट हो गया, बो लेग्ड हो गई, कुछ भी ऐसा जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कि आप मेडिकली एंड फिजिकली फिट होने कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक पीईटी बताया गया है, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका रहेगा, जो कि आप जिसमें आपको जो है 1600 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी, जो कि आपको 6 मिनट्स में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपके पास एक 13 फीट लॉन्ग जंप रहेगी, 3/9 इंचज़ की हाई जंप रहेगी, और जो आपको एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके बताई गई है, यानी कि जिसकी एज लिमिट इसके बीच में है उनको इतने मिनट में रन कंप्लीट करनी है, या फिर इतनी लॉन्ग जंप करनी है, या फिर इतनी हाई जंप करनी है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 21,700 से स्टार्ट हो जाती है, 69,100 तक की रहेगी। एज लिमिट 18 से लेकर के 27 साल तक की रहेगी। उसके बाद जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो डिग्री रहेगी साइंस में, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना कंपलसरी रहेगा, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा कोई भी केमिकल लेबोरेटरी में सैम्पलिंग एंड एनालिसिस का। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 29,200 से लेकर के 92,300 तक की रहेगी, और आपकी एज लिमिट 18 से लेकर के 27 साल तक की रहेगी। उसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बताया गया है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री में, फार्मेसी में, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर बैचलर डिग्री फार्मेसी साइंस, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी होना कंपलसरी रहेगा। और इसमें जो आपके पास एसेंशियल बताया गया 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल एनालिसिस में के फील्ड में, जो कि ड्रग्स के रिलेटेड रहेगा। उसके बाद जो आपकी सैलरी रहेगी वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक की रहेगी, और एज लिमिट आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी में बताया गया है। इसमें जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी वो माइक्रोबायोलॉजी में रहेगी या फार्मेसी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है। इसमें भी आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स में। और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 35,400 से 1,12,400 तक की रहेगी और एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी सैलरी। आगे देख लेते हैं इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट https://g/online.nic.in पर जाना पड़ेगा और आप अपना जो है फॉर्म वहाँ पर फिल करेंगे। अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही फिल करिएगा। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको जो है अपनी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि 100 रुपीज़ रहेगी। बट जो वुमेन कैंडिडेट रहेंगी या SC/ST रहेंगे, PWBD रहेंगे, एक्स सर्विसमैन रहेंगे, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, उन्हें जो फ़ीस से एग्जाम्प्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसके बाद आपको जो है एग्ज़ामिनेशन स्कीम बताई गई है। एग्ज़ामिनेशन स्कीम में आपको आपका जो है टीयर बताया गया जो आपका 1 टीयर रहेगा जनरल पोस्ट के लिए। इसमें आपको पोस्ट कोड बताया गया है, एग्ज़ाम टीयर बताया गया है और आपकी टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। आप अपनी पोस्ट वाइज यहाँ से अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप पोस्ट कोड चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी जो आपका एग्ज़ाम रहेगा सिलेक्शन के लिए उसकी जानकारी। तो दोस्तों ये सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से सहायता मिली होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।